चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को प्रोबेबिलिटी में पहले कराया था कुछ क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। इसका एक वीडियो भी अपलोड किया है मैंने 10 to 12 मिनट्स का। नहीं वहां से मत पकड़, टूट जाएगा यहाँ से। और ब्राइटनेस बढ़ा थोड़ा। किसी को फोन चाहिए उधर है ना तुम लोग पास देखने की? ठीक, हमने ये लगा रखे जैसे अब ये लगा रखे, पहले वो लगा रखा था, पीछे चिपक जाता है जैसे यहाँ से। हाँ टूट ही गया था। मेरे क्या आदत थी ना कि एक ही तरफ लैपटॉप को पकड़ करता था, जबकि ना उसने कहा था सेंटर से कर रहा आपका वीडियो, इसलिए ना गुंडी टूट गई नहीं तो बीच में कहा था, अभी चेंज कराया। हाँ और यहाँ पे चिपक जाता है, यहाँ पे कोई ऐसा प्लेन सा कर रहा है। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं, ये बंद खोल करने पे ना ये बेस ही करना चाहिए कभी भी, नहीं तो एक तरफ ज्यादा पढ़ने पे ना किधर साइड से टूट सकता है। चलिए ठीक है, देखते कोई बात नहीं। चलो देखो स्लाइड नंबर पे आ जाइएगा। 8 वाला कराया था, देखना जरा तुम। और 9 ठीक। क्वेश्चन है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रायल किया गया ट्रू, तुम्हारे पास फोन है? स्लाइड नंबर 9, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के लिए द आंसर इज राइट और रॉन्ग। आंसर राइट या रॉन्ग होगा, दो में से कुछ ना कुछ होगा। द आंसर कैन ओनली बी राइट और रॉन्ग। इट इज इक्वली लाइकली दैट आंसर इज राइट और रॉन्ग बिकॉज इट इज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, देयरफॉर इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब राइट भी हो सकता है, या तो राइट होगा और नहीं तो रॉन्ग, दोनों में से कुछ ना कुछ ट्रू और नहीं तो फॉल्स। तो मतलब इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब कि दोनों 50-50, कुछ भी हो सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इनमें से किस एक्सपेरिमेंट का एक ही जैसा इक्वल आउटकम मतलब कि रिजल्ट या परिणाम आएगा। देखते हैं। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। एक बच्चा जन्म लेता है, कोई भी छोटा। अब वो चाइल्ड या तो लड़का होगा और नहीं तो लड़की। तो अ बेबी कैन बी बॉय और गर्ल, कुछ भी हो सकता है। इट इज इक्वली लाइकली दैट द बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल, देयरफॉर इट इज अ इक्वली लाइकली इवेंट। जिस तरह ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। बच्चा जन्म लेगा तो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं, टेल और हेड वाला तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था। Why is tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? ठीक है, तो टेल और हेड अगर आएगा टॉस जो करते हैं उसमें, when we toss a coin, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, द पॉसिबल आउटकम आर ओनली टू, हेड और टेल। जब भी उसको टॉस करेंगे तो या तो पॉसिबल क्या, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। सोले थोड़ी है जो सिक्का खड़ा रह जाएगा। So either head could come or tail. So heads and tails are equally likely outcome. Therefore, the result of an individual toss is completely unpredictable. तो ये unpredictable है, मतलब हम लोग इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। ये हेड और टेल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टॉस वाला, बचपन में है ना हम लोग खेलते थे और हमें पता था हेड ऊपर होगा तो वही तो हेड ही आएगा, टेल है तो टेल ही आएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं होता था, लेकिन अधिकतर पर आ जाता था। वही तो मैं वही बोलने वाला था। सिक्का निकाला हमारा पास तो चिल्लर तो होता ही, नोट तो होगा नहीं। देखिए ये हेड है और ये टेल है, ठीक है ना, चिंता मत कर, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं। ये हेड है ऊपर, देखते हैं इसको टॉस करके हेड आता है टेल, हेड। अब देखो ये टेल है ना, टेल है, टेल। ए 5 रुपए दे देना मेरा। वही है ना, तो ये है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मजा आया। Which of the following cannot be probability of an event? इसमें से कौन इवेंट नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता।
2/3 minus 1.5 15%, 0.7%. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या तो 1 से छोटा होगा और नहीं तो मतलब सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या तो 1 से छोटा होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। मेरी बात समझे, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना क्या होती है, कोई एक संभावना नहीं होती है ना, संभावना कभी भी दोगी, या तो ये भी हो सकता है नहीं तो एक चीज होगी तो डेफिनेटली होगी। मैं समझा रहा हूं, हमने टॉस किया तो हेड या टेल दो पॉसिबिलिटी आ रही है ना, प्रोबेबिलिटी 2 आ रही है, मतलब कि मोर देन 1। लेकिन कभी भी ऐसा तो नहीं होगा ना कि 0, हेड या टेल दोनों में से कोई ना एक तो आएगा ही आएगा, तो मतलब 0 से ज्यादा रिजल्ट आएगा, एक तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा ही। लेकिन अनुमान क्या हो सकता है, संभावना 2 की हो है, संभावना 1 की नहीं, संभावना 2 चीजों की है। तो संभावना मोर देन 1, 1 से ज्यादा, और जो रिजल्ट होगा 0 से अधिक। समझ में आ रही बात सूरज? नहीं, मैंने ये टॉस किया, सुन कहा देख रहे हो, इधर देखो ना, जिसे टॉस करेंगे तो ये हेड या टेल आएगा। ऐसा भी है कि कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा, तो 0 से अधिक रिजल्ट आया कि नहीं? अगर कुछ नहीं आता तो मतलब 0 हो जाता। और हम जब टॉस कर रहे हैं तो तुमको थोड़ी बता सकते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। बात समझ में आई? सो देयरफॉर -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इसमें आप ये देखिएगा कि -1.5 कभी नहीं होगा, फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 15% निकाल के जो भी अब निकालोगे तो क्या आएगा, 15% इक्वल टू क्या होता है, 15/100। सॉल्व कर लीजिए, तो फिर फ्रैक्शन या डेसिमल में निकाल सकते हैं हम, है कि नहीं? ओके, समझ में आया बेटे? किसको? अलग सिंपल है। चलिए अगला है, इफ P इंटू E इक्वल टू 0.05, यहाँ P बटा प्रोबेबिलिटी और E इवेंट है। समझ में आ रहा है? तुम कहा है उदास हो देवदास की तरह, लो फोन लो मेरा, हमको पता है ना, इसीलिए तो तुम पढ़ नहीं रहे। इधर आओ, धरती पे बहुत सारे काम होंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं ना कि पढ़ाई में लगे रहना ना दुनिया में सबसे टेढ़ा काम, क्योंकि सबसे पहले है ना आपको पकाता बहुत ज्यादा है, और दिक्कत ये है ना कि हम पकते बहुत कम, क्योंकि पहले उम्र में पक चुके हैं। अभी आप लोग का तो टाइम है। तो P इंटू E इक्वल टू 0.05, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है भैया, 0.05, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, मतलब कि इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए, तो P इंटू नॉट E इक्वल टू 1 माइनस P इंटू E, हमारा फॉर्मूला है, दिख रहा है? अपन फोन तुमको दिए, देख रहा है इसका मुंह, 13 स्लाइड। आ बेटे जल्दी, कहां लेट रह गया तू? प्रोबेबिलिटी क्लास 10th वाला पीडीएफ निकाले जल्दी से फोन में। तू दौड़ भी रहा है भाई, सांस चढ़ी है तेरी, रोक रखना होगा आपको। देखिए क्वेश्चन है, आप दोनों इसी से देख लो, फोन की भी जरूरत नहीं। इफ P इंटू E इक्वल टू 0.05, मतलब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, मतलब कि इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है P पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या था, 0.05 कर लिया, तो 0.95, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 0.95। अब इससे ही भी कुछ क्वेश्चन होता है, समझ में? अब देखिए लड्डू पेड़े सिक्के पता नहीं बिस्किट क्या है ये, लेमन फ्लेवर्ड टॉप कैंडी, a bag contains lemon flavored candies only. मालिनी take out one candy without looking into the bag. मालिनी ने बिना बैग देखे उसमें से कैंडी निकाल ली। What is the probability that she takes out? तो इसमें कहने का मतलब उसने जो बाहर निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है।
एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की क्या होगी? तो लेट टोटल नंबर ऑफ कैंडीज 100, नंबर ऑफ कैंडीज विच आर ऑरेंज फ्लेवर्ड इज इक्वल टू 0. सो पी मतलब कैंडी टेकन आउट इन ऑरेंज फ्लेवर्ड, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? नंबर ऑफ कैंडीज विच आर ऑरेंज फ्लेवर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडीज. तो 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0. हम बता रहे हैं लेट, 100 फिर से समझ लीजिए. हाँ तो कुछ भी कर ले बेटे, 1 करोड़ कर ले, 0 से डिवाइड करेंगे किसी को भी 0 ही आंसर आएगा ना. एक्स भी आप कर लो. एक फिर से देखिए, एक बैग था उसमें कैंडीज भरी हुई थी, लेमन फ्लेवर्ड की. क्लियर है? इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड की तो बात ही नहीं होगी. बात ही खत्म हो गई, 0 होगा पॉसिबिलिटी. यहाँ पे लिख सकते हैं there is no orange candy फॉर्मूला there. वो रहा नंबर ऑफ कैंडीज हो जाएगा. बिल्कुल वही है. सेम फिर वही क्वेश्चन लग रहा 2 बार मैंने अलग है, तो कोई बात नहीं. अलग को हम लोग क्या कहते हैं, बगल में करके देखते हैं. अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. ठीक है. मालिनी टेक आउट 1 candy without looking into bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? The bag contains lemon flavored candy only. It does not contain any orange flavored candies. So every time she will take out only lemon flavored candy. So P is equal to 0. मतलब इसको दो तरह से बता दिया गया. या तो फॉर्मूला आप लगाओ या बिना फॉर्मूला के भी सीधे डायरेक्ट आप बता सकते Yes. Second, a lemon flavored candy. हैं. अब देखो, ध्यान दे रहे हैं, समझे क्वेश्चन की नहीं? फिर 2 से 1 फोन हो गया. अच्छा कोई बात नहीं, हमरा है, यूज करिए. अब देखिए, एक बैग में लेमन कैंडी थी. अब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है कि हम ऑरेंज की नहीं कर रहे. अब ये बताइए कि क्या लेमन कैंडी कितनी बाहर होगी? ठीक है. लेट टोटल नंबर ऑफ कैंडीज 100, नंबर ऑफ कैंडीज विच आर लेमन इज इक्वल टू 100. सारी लेमन की थी. सो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकन आउट लेमन फ्लेवर, तो नंबर ऑफ टोटल कैंडी ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ कैंडी. ठीक है, मैं बता रहा हूँ. टोटल नंबर ऑफ कैंडी हमने 100 मानी. 100 ठीक है. फिर मतलब कट की बेटा होना है. मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड. यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट. ठीक है, पूरा समझ आ गया मेरे को. 100 में ये 100 अपॉन 100 बेटा 100 से 100 कटेगा तो वही आंसर आएगा ना. क्योंकि कुछ अगर नहीं होता है तो वहां वैल्यू 100 बन जाए. ठीक है ना. जैसे बेटा 10 अपॉन 10 होगा ना, तो 10 1 जा 10 होता है, इसलिए आंसर 1 हो जाएगा. इसमें कुछ नहीं. आगे देखते हैं. अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. दोबारा से वही दे रखा सर. आगे बढ़ो. मतलब 2 मेथड इसके दे रखे. मेथड 1 मेथड 2. फॉर्मूला लगाइए बिना फॉर्मूला के. फॉर्मूला वाला ज्यादा दिखा दो. फॉर्मूला बेटा ऊपर बता दिया था, और ये बिना फॉर्मूला आ रहा है. ये जो बिना फॉर्मूला का है. हां बताओ ये भी. ठीक है, देखिएगा. मालिनी विल टेक आउट ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. उसने केवल लेमन फ्लेवर्ड वाले ही कैंडी निकाली है. सो पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू 1. एक ही है ना. क्या पॉसिबिलिटी मतलब क्या होती है? संभावना मतलब कि 2 चीजें, 2 विकल्प या 2 ऑप्शन. क्या वो लेमन कैंडी निकाली है, ऑरेंज कैंडी? जब बैग में केवल लेमन ही है तो पॉसिबिलिटी तो एक ही होनी. जब भी निकालेगी तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, मतलब लेमन ही निकाले. और जब अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जाए और एक ही सिचुएशन हो तो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं. ये भी याद रखिएगा. ठीक है ना. श्योर इवेंट है क्योंकि वहां पे लेमन कैंडी है, तो जब निकलेगा तो लेमन ही निकलेगा, इसलिए श्योर इवेंट कहते हैं. चलिए आगे देखते हैं. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. 2 बच्चे हैं, सॉरी ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं और उनमें 2 बच्चों का सेम बर्थडे होने का जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो 0.992 है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? तो इन दोनों के सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो देखो, प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ना होने का क्या है? 0.992. फिर से देखना कि बर्थडे 2 बच्चों का सेम डेट पे बर्थडे ना आए, इसकी संभावना कितनी है? 0.992. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर हैविंग सेम बर्थडे.
नॉट इवेंट वाला जो फॉर्मूला लगाया था पहले हमने, तो 1 माइनस ये वाला कर दिया है, ऊपर दिखाया था ना आप लोग को, याद है? ठीक है। सो 1 इंटू नॉट सेम बर्थडे इजकल टू 1 माइनस पी इंटू सेम बर्थडे। हमने सारा कैलकुलेशन किया और उसको 0.08 आ गया। 1 माइनस 0.992 को माइनस कर देंगे तो 0.008 आ जाएगा। So probability that two students will have the same birthday is 0.008. Clear है? आगे देखते हैं कि फिर बैग contains 3 red balls and 5 black balls. दिख रहा है आप लोग? तो क्या बताइए इसमें क्या है? जी क्या बताइए इसमें से आज बोल दे रहे? बिल्कुल सारे आपको बताए जाएंगे, चिंता मत करिए। इसका एमसीक्यू भी बेटा भेज रखा है। ये खत्म होने के बाद एमसीक्यू का टेस्ट होगा आप लोगों का, क्लास टेस्ट। कब? कल नहीं, अभी देखते हैं, कम से कम कल तो टाइम लग जाएगा, कल भी बताना पड़ेगा इसको। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग में से रैंडमली बॉल निकाल लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज? तो क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हम रेड की बात करें तो क्या होगा? टोटल नंबर, the total number of ball in the bag 5 plus 3 is equal to 8. So number of red balls is equal to 3. ये तो पता है हमको। So probability of getting a red ball, number of red balls upon total number of balls. तो number of red ball 3 है और total balls 8 है, तो हम उसे डिवाइड करेंगे 3 अपॉन, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा 3 अपॉन 8। बिल्कुल, और ये 5 अपॉन 8 हो जाएगा अगर ब्लैक का पूछा जाएगा। टोटल ब्लैक हमारे पास 5 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 है, तो 5 अपॉन 8 का हो जाएगा। देखिए तो नहीं करेंगे बेटे, सेम है तो क्यों करेंगे? सेम वही क्वेश्चन है बेटा, करें स्किप करें, सेम है ना, कोई बात ना, कर लो। एक सेकेंड। 5 रेड बॉल्स मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल और 4 ग्रीन मार्बल है, तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। इसमें से एक मार्बल निकाल लिया गया, तो रेड की कितनी पॉसिबिलिटी? टोटल जितना हो गया और उसमें से रेड से क्या करेंगे? रेड को ऊपर रख करके, रेड हमारा 5 है, दीजिएगा, हमें खुशी है इस बात की। टोटल बेटा, सॉरी किसकी? व्हाइट की थी क्या? रेड की। रेड कितना था हमारा? 5 था। हाँ, तो 5 बेटा रेड जो था हमने ऊपर रखा और टोटल नंबर ऑफ 70 नीचे क्या? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ बॉल्स या जितनी भी मिक्सअप होगी तो उसका नंबर हम ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रख करके फ्रैक्शन बना लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर डेसिमल में आएगा तो डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लेंगे, अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा है तो। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. ठीक है, हमारे पास क्या है कि बॉक्स जो है 5 रेड, सेम वही तो क्वेश्चन ये भी आ गया। व्हाइट की पूछनी है, बता पूछ रहे हैं, अब ग्रीन की पूछेगा, तीनों का एक ही जैसा होगा। नॉट ग्रीन है क्या? नॉट ग्रीन, हाँ देखिए, तो अब हम करें तो P इंटू मार्बल टेकन आउट इज नॉट ग्रीन। ग्रीन पूछ रहा है तो जो ग्रीन नहीं है उसको इसमें से निकालेंगे, तो P इंटू मार्बल टेकन आउट इज व्हाइट प्लस P इंटू मार्बल ऑफ टेकन आउट इज रेड, तो 8/17 प्लस 5/17 निकल गया। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 13/17 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मतलब कि ग्रीन का मतलब नॉट ग्रीन हो जाएगा। सेम ही वही है, 2 बार रिपीट हो गया होगा मेरे से गलती से। हाँ, बहुत हंसी आ रही है बहन। ठीक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, करा रहे हैं बेटा, समझ आ जाएगा। आप अपना काम करिए बेटे, सेम ही है सर, देख रहे हैं हम ना, हमें जरूरत लगी हम जरूर कराएंगे। देखिए 28 पे देखते हैं। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, ठीक है, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, इतने कॉइन्स है नंबर। इफ इट इज इक्वली likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin?
और एक बात मैं बता दूं कि पिग्गी बैंक कितना भी उल्टा है, ऐसे झटके में पैसा नहीं गिरता। मैंने बहुत ट्राई किया है। बहन का गुल्लक था, दो चक्कू समेट के ना निकालते थे हम लोग। कितनी बार इसमें ऐसा तो हुआ नहीं कि कभी ऐसे करके सीधे निकल के गिर जाए। बहुत मेहनत लगता है निकालने में पैसे। तो पता है बहन को पता था, उसने मुझे अपना पता मेरे पीठ पे बता दिया था। देखते नहीं। अब बेटे वो उम्र थी 5 साल की, अब हो गया मैं 33 साल का, तो अब तो दाग गए। किससे रंगा था? लोहे रोड से? चप्पल होती थी उस जमाने में, मजबूत वाली। क्या होता है? वो तो बेटे लगने के बाद पता चलता। अब ये भी नहीं कह सकते कि डेमो दिखा सकता हूँ। विल बी अ, देखिएगा तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि 50 पैसे कॉइन्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो सबको प्लस करके जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे 100 है, हमने रख दिया, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कॉइन 180 तो 5/9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, तो विल नॉट का मतलब क्या हो गया? 100 को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर देंगे और 180 से डिवाइड कर देंगे। नहीं सुन रहा फिर। हाँ तो मैं कहा कर रहा हूँ कि मैंने समझा दिया। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन अ पिगी बैंक 180। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन 10। तो हमने क्या किया कि possibility not getting a 5 rupees coin is equal to 1 minus possibility getting of 5 rupees coin. तो possibility getting a 5 rupees coin is equal to number of coins of 5 10 था, और total number of coin 180 था, तो 1/18। ठीक है, तो 1/18 का मतलब है कि possibility 1 minus 1/18 करना पड़ेगा। नॉट है ना, अब यहाँ फिट कर देंगे इसको, 1 minus 1/18 और माइनस करने पर 17/18। ये हमारे आंसर। गोपी बहू ने देखे भाई आज क्या बना रही है गुड़िया, ये तो मछली है। छी राम। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ना ना ना, मछली पालन हुआ है, कोई बात नहीं। सबने गलत देखा, गलत इमेजिन। हाँ इमेजिन गलत किया हमने। सर वो एक गेम होता है, गेम से उठाते हैं। ये जाली है ना वो। हाँ आपने लगा फ्राई पैन से। हमको लग रहा है हाँ कि कढ़ाई में डाल के वो भून रही है उसको। कढ़ाई, सर कढ़ाई लग भी गई सर। गरम पतीला, गरम पतीला। अभी तक दीदी का चप्पल दर्द नहीं गया सर। गोपी buys a fish from a shop from his aquarium for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? एक्वेरियम में पहले जहां फिश की दुकान थी, भैया हमको पैसा दे रहे हैं उससे सीख रहे हैं, देखिए तो मछली थी उसमें 5 मेल और 8 फीमेल थे। अब उसने मछली वाले ने है ना सीधे मछली एक निकाली और उसको दे दिया, तो कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि मेल फिश आया होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फिश इन अ टैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिश प्लस नंबर ऑफ फीमेल फिश, ये 13 हो गया। तो नंबर ऑफ मेल फिश 5 था, तो नंबर ऑफ मेल फिश ऊपर रखेंगे और 13 नीचे। सिंपल क्वेश्चन। हाँ डिवाइड नहीं भी करेंगे हम, मतलब कि फ्रैक्शन बना के छोड़ सकते हैं। अब देखिए मतलब ये चैप्टर इतना आसान है कि हो सकता है कल मैं है ना अभी आपको दे रहा हूँ घर पे प्रैक्टिस के लिए, जहां तक करा सको उसमें प्रैक्टिस करके अंकल जो डाउट है स्लाइड नंबर बताइए। तो फिर इसकी जो मेथड है ना बार बार मतलब जो कह रहे हैं ना सेम सेम है, फिर ये बोल रहे हैं बीच में आप पढ़ा तो बेटे आपको भी तो करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस, तभी तो आप करेंगे। नहीं सर आप पढ़ाओ ना, हम जाके प्रैक्टिस करेंगे, आप भी थोड़ी करेंगे सर। A game of chance consisting of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अब स्पिन करते हैं तो 1 से 7 तक में कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, कोई भी आ सकता है बराबर बराबर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। ठीक है, 8 का क्या होगा, तो टोटल नंबर हम रखेंगे, पॉसिबिलिटी कितनी है, वी कैन गेट 8 1 और टोटल नंबर 8, काम खत्म। ऑड नंबर कितनी बार आएगा, तो ऑड नंबर, नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5 और 7, 4 है। ठीक है, और टोटल नंबर कितने 8, तो 4/8 है 1/2। नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं बताइए आपको, 1 2 3 4 5 6 है, तो ऊपर 6 रखेंगे और नीचे टोटल, बात खत्म।
नंबर लेस देन 9, ये सब क्या बकवास है। डाइस वाले कर रहे हैं। डाइस वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा पूरा फोकस करना आप लोग। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस आप फेंकते हैं जो लूडो का होता है, तो एक प्राइम नंबर आने का क्या चांस है। बहन शांति, टोटल आउटकम दैट कैन अकर आर 1 2 3 4 5 6, या तो 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। डाइस फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 तक आएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ डाइस इक्वल टू 6 हो गया। सो प्राइम नंबर इज अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो ये कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। 1 से 6 में 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स होते हैं। टोटल प्राइम नंबर ऑफ डाइस 3, तो बेटा टोटल प्राइम नंबर 3 है और टोटल पॉसिबिलिटी 6 है, तो 3/6 1/2। अब प्राइम नंबर, सॉरी रिपीट कर दिया होगा मैंने। अब ये देखिएगा, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 and 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 3 4 5, मतलब कि 3 नंबर ऐसे हैं। तो हमने क्या किया, 3/6 कर दिया, ठीक है। ऑड नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 1 3 5, बिल्कुल 1 2 3 4 5 एक से। ऑड नंबर 1 3 5 है, तो 3 ऑड नंबर है तो 3/6 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये बेटा, ये कौन सा राजा बादशाह क्या है, ये कार्ड सर है। किंग है, किंग। बोलिए बेटा, पता है कार्ड्स के बारे में आता है आपको। क्या करना? One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find probability of getting. लाल पान हरा पान, देखो यहाँ पान 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर 2, देख रहे हैं ना। सो 2/52, ठीक है। अब है क्या कार्ड, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, आप लोग पीछे भूलिएगा मत कोई, बस फेस्ड कार्ड। फेस कार्ड कितने होंगे देखिएगा यहाँ पे, फेस कार्ड आर किंग क्वीन एंड जैक। 52 कार्ड्स में 3 ही कार्ड होते हैं जिसे फेस देखती है, किंग क्वीन और जैक, ठीक है। सो फेस कार्ड आर किंग क्वीन एंड जैक, ईच टाइप हैज 4 कार्ड्स। 3 टाइप के फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन और जैक, और हर फेस पे 4 कार्ड होते हैं। 4 राजा का होता है, किंग का, 4 रानी का, क्वीन का, और 4 जैक का। तो 3 into 4 = 12, तो 12/15 2, ठीक है। समझ में आया रोनित, आप लोग आ रहे हैं शिवा? हाँ, अरे हाया कि नहीं, 4 × 3 कर देंगे ना। 3 फेस वाले कार्ड आते हैं, राजा के ऊपर 4, रानी के ऊपर 4, किंग क्वीन और 4 जैक का भी आता है इक्वल। तो 4 × 3 12 हो गया ना। वो हो गया बहन, कैच कर लिया, चुप रहिए जी। तो इसी का पैसा लेते हैं ना, और आप इसका पैसा देते हैं। द जैक ऑफ हार्ट्स, देखिएगा वी हैव 4 जैक कार्ड, वी हैव 4 जैक कार्ड, टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1/52। जैक के 4 कार्ड होते हैं, ये दिख रहे हैं, और उसपे हार्ट वाला केवल एक ही होता है, ठीक है। तो मतलब 1/52। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक, आई स्पेड की बात हो रही है। वी हैव 4 सूट्स, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। 4 तरह के होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। सो 13/52 1/4 हो जाएगा। द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, वी हैव 4 क्वींस, एंड इसमें डायमंड जो है केवल एक ही है, देख रहे हैं ना, डायमंड एक है, तो 1/52।
उसी तरह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? ऊपर देख लो, ऊपर 5 cards, 10 jack, the 10 jack, queen, king and ace, और ठीक है, of diamonds, as of diamonds are well suffered with their face on downwards. One card is then picked up at random. इनमें से एक कार्ड निकाल लिया गया. पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन. इसमें क्या संभावना है कि जो कार्ड है वो क्वीन की होगी. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5, नंबर ऑफ कार्ड 1 क्वीन, तो 1/5 सिंपल है. उसी तरह एन ऐश अ क्वीन, इस तरह किया जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड लेफ्ट 4 बचे हैं हमारे पास, ठीक है. नंबर ऑफ कार्ड दैट आर ऐश 1, तो 1/4. फिर से क्वेश्चन पढ़ूं क्या? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मैंने क्वीन को निकाल के हटा दिया तो 4 ही कार्ड बच गए ना. क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने. तो अब 4 में से एक की पॉसिबिलिटी, तो 1/4. सर आज ही कंप्लीट करवाओगे? तो बेटे क्या टाइम है तो क्या करेंगे. आगे देखिए स्लाइड नंबर 48 पे आ जाइए. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. Sorry. 12 खराब पेन थे 132 के साथ मिक्स हो गए अच्छे वाले पेन के साथ. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is good or bad. It is defective. देखने से नहीं पता चल रहा कौन सा defective. One pen is taken out and random from its lot. ठीक है, एक पेन बाहर निकाला गया और पॉसिबिलिटी पूछा गया. तो देखिएगा, तो द पॉसिबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. कैसे पता लगेगा? तो टोटल डिफेक्टिव पेन प्लस टोटल गुड पेन्स 144 हो गया. अब नंबर ऑफ गुड पेन्स 132 ऊपर और टोटल पेन 144, तो ये आपका आ जाएगा रेशियो इसी तरह से, ठीक है. फ्रैक्शन में टोटल पेन 144 नीचे रहेगा और गुड पेन्स ऊपर है, पता चल जाएगा उससे क्वेश्चन. A lot of 20 words contain 4 defectives. सेम उसी टाइप का क्वेश्चन. ये थोड़ा अलग. स्लाइड पे आइएगा. 51. अरे उसमें मत देखो, अपने में देखो. तुम अपने गोदी में रखो ना, तुम्हारी गोदी छोटी है क्या? बैग पे रख दो बेटे, कुछ ना गिरने दो. 2 बार गिरा के देख लो, हाथ से नहीं टूटेगा, मेरे भरोसा रखो. टूट गया तो कोई नहीं, इसका है ना, काम आ जाएगा. हम भी ट्राई करेंगे उठा के आपको जमीन पे पटक के. विश्वास रखो, बिल्कुल है ना, बेहोश नहीं हो. देखिए अ बॉक्स कंटेन्स 9 डिस्क. 9 डिस्क एक बॉक्स में which are numbered from 1 to 90, जिसमें डिस्क पे 1 से 90 तक कोई नंबर लिखो. और डिस्क कितने हैं? 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. अब 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? 10 से लेकर के 90 के बीच में सारा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है. So containing number of 2 digit number 10 to 90, since difference between consecutive numbers is same, this number from AP from an AP. मैं आपको बता रहा हूँ, बता रहे बेटा. यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है किसी भी नंबर के आने का, उनके बीच का कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना. 10 से स्टार्ट करेंगे तो कोई भी बीच में गैप नहीं. 10 से 90 के बीच में कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर यही है. तो अब देखते हैं. फर्स्ट नंबर इक्वल टू a इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 11 - 1 इक्वल टू 1. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? an इक्वल टू a प्लस n - 1 इक्वल टू d. ये an मतलब कि टोटल, a मतलब कि फर्स्ट नंबर, और n - 1 इक्वल टू 1, जो मतलब पॉसिबिलिटी वो हमको पता करनी है. इस पे इक्वल करेंगे इसको. डी की वैल्यू 1 जी हाँ, d की वैल्यू 1.
डिफरेंस, डी रेफर्स टू डिफरेंस। हर कॉन्जिक्यूटिव 10 से 11 के बीच में 11 से 12 में एक डिफरेंस है ना। तो 90 इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1, तो 90 इक्वल टू 9 प्लस n, तो n इक्वल टू 90 माइनस 9 इक्वल टू n इक्वल टू 81। तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 90 इक्वल टू 80। 90 से 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर 81 हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क विद 2 डिजिट नंबर भी 81 हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क विद 2 डिजिट नंबर ऊपर रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 नीचे, तो 9/10 हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मूला पे उसको फिट करना पड़ेगा। इसमें से दोगे सर? इसमें से अलग एमसीक्यू आपको भेज रखे हैं, अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, 5 मिनट बात करो। तो दोबारा भेज देना। क्या बेटे? नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? अरे मेरे समय के लिए ना बच्चे यहाँ रो रहे हैं कि सर जी और पढ़ा लो और पढ़ा। तुम लोग को पूरा टाइम मिल रहा है तो रो रहे हो, बताओ कमाल हो गया। 12th क्लास में देखते हो कैसे एकदम क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली वाला हाल हो जाता है, सर मेरा करा दो, मेरा करा दो, मेरा करा दो। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक कॉमन सिलेबस आप लोग का है, नहीं तो 12th में ना किसी का वो सब्जेक्ट, किसी का वो सब्जेक्ट। हाँ भगवान करे जल्दी आए आप लोग। अब तो 11th में भी सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, which are numbered, वही वाला सेम क्वेश्चन आएगा क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा जा रहा है, कोई नहीं देखो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अ नंबर लाइक 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर, 25, इस तरह से करते करते 81 तक चला गया। ठीक है? अरे मर गया? नहीं मरेगा सर, भाग गया। टोटल नंबर ऑफ डिस्क विच परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इक्वल टू 9, दिख रहा है ना? सो अब हमको पता है 9/90, बात कर तुम 1/10 इज द आंसर, सिंपल। अरे वो क्रॉप नहीं हो पाया। नंबर डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिविजिबल कौन कौन सा है नंबर देख लीजिए। 18 नंबर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल है, तो 18 ऊपर 90 नीचे, 1/5 इज द आंसर। 18 कौन से नंबर डिविजिबल है 5 से? A box contain 19 discs which are numbered from, अच्छा सॉरी, ये देखिए ABCDEFGH। A child has a dice whose 6 face shows the letter as given below. ये सारे लेटर्स लिखे A B C D E F G H I J जो पढ़ते हैं बच्चे। E की बात है, the dice is thrown once, what is the probability of getting A? A की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 है और नंबर ऑफ A कितने फेसेस पे 2 है, तो 2/6। ये क्वेश्चन में क्यों करा रहा हूँ? D का भी उसी तरह है। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. ये तो वही तो है, पेन वाला ही आ गया फिर से, सेम क्वेश्चन है, रहने दे। मैं देखता हूँ जो जरूरत होगा वही बताएगा। हाँ ये थोड़ा देखिए, हाँ ये देखिए 60 पे देखिएगा, देखो बेटा बाद में ये देखना आप लोग, ये ध्यान देना। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. 2 डाइस है ना फेंके गए, एक ब्लू कलर का था एक ग्रे कलर का। तो event sum of dice, write down all the possible outcome and complete the following table. देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारा आ रहा है इस तरह से। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 36, आपको दिख रहा है। अब ये फर्स्ट डाइस है, ये 1 से 6 तक, और ये सेकेंड डाइस है 1 से 6 तक।
तो 2 1 या 1 2 एक जैसा है, 3 1 2 2 1 3, 4 1 3 2 2। 4 के सामने सामने कौन सा है? दोनों के 3 के सामने सामने पेयर कौन सा बन रहा है? 2 के सामने सामने पेयर कौन सा बन रहा है? 5 के सामने सामने 6 7 8 और आगे जो भी बनता जाएगा इस तरह, ठीक है? इस तरह से बनाना है। यहां पर देखिए, मैं बताऊं, यहां पे पहले लेफ्ट वाला फर्स्ट डाइस को देखिए, ऊपर फर्स्ट इन दोनों को का पेयर बनाना, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। उसके बाद 2 के साथ 1 2 2 2 3 2 4 2। समझ रहे हैं ना किस तरह बन रहा है? आ रहा है समझ में? प्लस नहीं बेटे, बस उसको कंपेयर करना, पेयर बना देनी है। इसका पहला और उसको 2 वाले को लास्ट में, सेकेंड डाइस के नंबर को राइट में रखना है और लेफ्ट वाले को, फर्स्ट डाइस वाले को लेफ्ट में रखना है। इस तरह से पेयर बनाते जाना है, जो भी बनेगा सामने आ जाएगा आपके, और फिर इस तरह से आप पेयर बना सकते हैं। ठीक है, एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा। वैसे मैं है ना, ये अगर अभी अपने चौथे क्लास के बच्चों को 2-3 पूरा चैप्टर करके दे देंगे, 10th की तो बात ही अलग है। ऐसे तेज बेटे, बेटे आप लोग तो करेंगे ना, आप लोग तो वैसे भी 10th में, मतलब ये बता रहे हैं कि कितना आसान है। स्कूल खुलेंगे, खुल गए बेटे सब है स्कूल। सर स्कूल तो खुल रहे हैं, पेपर भी आ रहे हैं ना, क्लास के फॉर्म क्या करें भगवान जाने। कम से कम कर तो दिया। देखिएगा, समझ में आया सूरज? इधर आओ, इसको यहाँ पे बैठा देखो बेटा, यहाँ पे बैठा। कोई नहीं, कोई बैठाएगा, पता चल जाएगा। देखो ये जो 1 है पहले इससे कंपेयर होगा, ठीक है? तो ये लेफ्ट वाला सारे लिख दो, 1 2 3 4 5 6, और ये सारे के सारे 1 है तो सबके नीचे 1 आ जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरे रो में 1 से 6 तक नंबर लेफ्ट में लिख दीजिए, और फिर 2 है तो सब में 2 नीचे लिख दीजिए। ये 1 है तो 1 से 6 तक, फिर 3 है तो सब में 3, या 1 से 6 तक, फिर 4 है तो राइट में सारे 4, राइट में सारे 5, राइट में सारे 6। सिंपल, तो कुछ है ही नहीं। तो ये मतलब ऐसा है ना, कुछ नहीं, बस इसी तरह लिख देना है आपको। ये आपको चार्ट इस तरह बना देना है। मतलब ये है ना बेटे, चीटी थी मार दी आपने, छोटी चीटी, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा बेटे? 6 × 6, 6 6 36 हो जाएगा। इसने है ना केवल पानी नहीं पीना, टाइम पास करती है केवल ये, तो अपनी बोतल रखा कर ना। केस स्टडी वाले हो ना? बिल्कुल, आप विद सॉल्यूशन है। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है ना? चले आगे, देखिए। हाँ कर दे बेटा, आज इतना ही रहने देते हैं, बुला लो बस 5 मिनट में। तुम डरो मत, वो भाई को कॉल कर रहे हैं। 61 स्लाइड तक करा दिए हैं, आप लोग आगे देख लीजिएगा, नहीं तो आगे तुम कल कराएंगे। कल टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट लेंगे, ठीक है ना?